गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के अंदर जो हमारा टॉपिक है एनालिटिक फंक्शंस के बारे में। एनालिटिक फंक्शंस को जानने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। x जो है वो हमारा रियल पार्ट है और y जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। y हमारा इमेजिनरी पार्ट इसलिए है क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा रखा है। अब हम देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ z हम कैसे निकालेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ z निकालने के लिए हम रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद अब आता है ये आयोटा कहाँ से आया। तो आयोटा को देखते हैं। तो अगर रूट के अंदर हम -1 लिखें तो उसी को हम आयोटा कहते हैं। अब अगर हम आयोटा का स्क्वायर करें तो आप देखिएगा कि ये -1 आ जाएगा। अगर हम आयोटा का क्यूब करें तो आयोटा का क्यूब आपका आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होगा जो कि -1 इंटू आयोटा जो कि माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर आयोटा का पावर 4 करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर जो कि 1 आ जाएगा। तो ये था बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। अब हम देखते हैं अपने डेफिनेशन के बारे में जो कि एनालिटिक फंक्शंस की क्या डेफिनेशन है। तो एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। तो अ फंक्शन f of z is said to be analytic function if it is defined and differentiable at each point of a region R। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कोई भी फंक्शन है f of z उसको हम एनालिटिक तभी कहेंगे जब हमारा वो फंक्शन डिफाइंड हो और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल हो किसी एक रीजन R के लिए। अब यहाँ पे डिफरेंशिएबल कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि f of z इक्वल्स टू हमने w लिख रखा है। तो f of z इक्वल्स टू w, इसका मतलब अगर हम dw अपॉन dz करें जो कि हमारा f डैश ऑफ z है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ हमारा फंक्शन एग्जिस्ट भी करना चाहिए और साथ ही साथ यूनिक भी होना चाहिए। वापस से अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हम उसे इस तरह से कहेंगे कि अ फंक्शन w इक्वल्स टू f ऑफ z इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन इफ इट इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ अ रीजन R। ठीक है। अब डिफाइंड मतलब क्या हुआ। तो मान लेते हैं कोई एक रीजन है हमारे पास, एक सर्कल ही मान लेते हैं। तो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अगर हम एक्स को कुछ वैल्यू दें, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, तो अगर हम इनका स्क्वायर करें तो हमें कुछ आर की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो है हमारा एक्स और वाई के हिसाब से आर की वैल्यू चेंज होगी। तो ये जो सर्कल का इक्वेशन है ये कुछ पॉइंट्स पे, मतलब एक्स किसी एक पर्टिकुलर एक्स और वाई पे या फिर ऐसे कई सारे पॉइंट्स होंगे जिसपे ये सर्कल डिफाइंड होगा। तो डिफाइंड का ये मतलब हुआ। उसके बाद हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब आता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब पहले ही बता दिया, dw अपॉन dz f डैश ऑफ z के बराबर होगा। इसका मतलब लिमिट डो z टेंडिंग टू 0 f ऑफ z प्लस डो z माइनस f ऑफ z अपॉन dz। ये हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए और साथ ही साथ इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है। अब ये तो हो गई एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में। अब थोड़ा सा हम प्लेन्स के बारे में जान लेते हैं कि ये सब इमर्ज कहाँ से हुए हैं। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं ना, w, z, इसका मतलब क्या है, या फिर x, y, इन सब का मतलब क्या है। तो हम देखते हैं हमारे पास 3 तरह के प्लेन होते हैं। पहला तो हो गया xy प्लेन। अगर हम कहें 2,3 कोई पॉइंट है उसको xy प्लेन में रिप्रेजेंट करो तो आप सीधा x पे 2 और y पे 3 रिप्रेजेंट कर दोगे कुछ इस तरह से। उसके बाद अगर हम कहें कि इसी पॉइंट को तुम एक z प्लेन पे रिप्रेजेंट करो, z प्लेन यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन। z प्लेन का एक और नाम है आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं, ARGAND आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं। ठीक है। तो अब इस आर्गेंट प्लेन या z प्लेन में जो हमारी x एक्सिस है वो रियल एक्सिस में कन्वर्ट हो जाती है और y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स को किस तरह से डिनोट करते हैं, z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। ये मैंने एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट एज्यूम किया। तो इसके रियल एक्सिस पे हम 2 बना देंगे और इमेजिनरी एक्सिस पे 3 बना देंगे और जो 45 डिग्री पे जो स्ट्रेट लाइन जाएगी वो उस z कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब ये जो z प्लेन है ना, इसको हम फर्दर w प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो वो कुछ इस तरह से। तो डब्ल्यू प्लेन में अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड हमारे पास कोई फंक्शन है। तो वो जो हमारा फंक्शन है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है डब्ल्यू प्लेन में। तो डब्ल्यू प्लेन में जो हमारा एक्स एक्सिस है वो यू हो जाता है और वाई एक्सिस जो है हमारा वी हो जाता है, जहां पे यू जो है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है और वी जो है वो भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, ये हम लिख सकते हैं। और आपको ये याद रखना है, बेसिकली इस चीज को आपको याद रखना है। थैंक यू।